हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेट विद डीडी में। और हम जो है वो जीके के प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे थे। जीके प्रैक्टिस सेट, सॉरी। तो हम जो है जीके के प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे थे और ये चौथा प्रैक्टिस सेट है हमारा। यानी कि जीके की ये जो है प्रैक्टिस क्लास चौथी क्लास है और इसमें हम पढ़ते हैं आज स्टैटिक जीके। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी क्लास आई उसकी नोटिफिकेशन आपको जो है तुरंत ही मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ में इस क्लास को शेयर ज़रूर करें। आप जितने भी एजुकेशन के चैनल से जुड़े हुए हैं वहाँ इस क्लास को ज़रूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, क्लास कंप्लीट होने के बाद में आप कमेंट करके बता भी सकते हैं कि आपको क्लास कैसी लगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। बिहार में मिथिला क्षेत्र के मछुआरों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? बिहार में मिथिला क्षेत्र के मछुआरों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? बताओ आंसर। ऑप्शन नंबर ए कर्मा, ऑप्शन नंबर बी नृत्यकली, ऑप्शन नंबर सी कमला और ऑप्शन नंबर डी जिया। ये जो है एसएससी स्टेनोग्राफर में आया क्वेश्चन है 2024 में। ठीक है, तो हम यहाँ पर पीवाईक्यू कर रहे हैं। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। कौन सा लोक नृत्य है जो बिहार में जो है मिथिला क्षेत्र के मछुआरों द्वारा किया जाता है? मिथिला क्षेत्र के मछुआरों द्वारा किया जाता है, तो ये है कमला नृत्य। कमला नृत्य, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखो बिहार के कौन कौन से नृत्य है, कर्मा भी बिहार का ही है। तो बिहार के हम एक बार नृत्य लिख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि कर्मा तो लिखा हुआ है लेकिन फिर से लिख लेते हैं कर्मा। फिर है कजरी, कजरी, झूमर, झूमर, फिर है झरनी, झरनी, फिर है जटा जटिन, जटा जटिन, और नेक्स्ट है झुमेरी, और नटुआ। ये इम्पोर्टेंट नृत्य है जो आपको लिखा रहा हूं मैं। नटुआ, खेलवाना, खेल बाना। इसके बाद में आता है जोगीरा नृत्य, भी यहीं का है, जोगीरा नृत्य। फिर एक इस जोगीरा को धमर जोगीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? धमर जोगीरा, धमर जोगीरा लिखा है। ठीक है, नाचिनी यहीं का नृत्य है। ठीक है, इतने ही बहुत है। ये इम्पोर्टेंट नृत्य हैं बिहार के। याद रखना, बिहार के नृत्य हैं कर्मा, कजरी, झूमर, झरनी,
जटा जटिन, झुमेरी, नटुआ, खेलवाना, धमर जोगिरा और नाचिनी, ये बिहार के नृत्य हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चाडलाहो नृत्य महोत्सव। कौन सा? चाडलाहो नृत्य महोत्सव मुख्य रूप से मेघालय की निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? कौन सा नृत्य? चाडलाहो नृत्य जो है वो मेघालय की किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए खासी, ऑप्शन नंबर बी गारो, ऑप्शन नंबर सी जैंतिया और ऑप्शन नंबर डी होजांग। बताइए कौन सी जनजाति के द्वारा चाडलाहो नृत्य महोत्सव मनाया जाता है? तो ये जो है जैंतिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जैंतिया, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, जैंतिया। ठीक है, और ये जो चाडलाहो उत्सव है इसके बारे में, तो ये फसल कटाई महोत्सव है। फसल कटाई उत्सव। ठीक है, फसल कटाई उत्सव है। कहने का मतलब ये है कि फसल कटने के बाद में कहा जाता है कि भगवान को धन्यवाद देने के लिए जो है मेघालय में जैंतिया जनजाति के द्वारा चाडलाहो नृत्य महोत्सव का जो है आयोजन किया जाता है या फिर मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम मेघालय के इम्पोर्टेंट नृत्य। ठीक है, तो मेघालय के कौन कौन से इम्पोर्टेंट नृत्य उनके बारे में देख लेते हैं एक बार। तो एक तो है साध सुक मिनीसियम, साध सुक मिनसियम। ठीक है, और ये जो है एक खासी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, खासी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, और इसके बाद में है वेदी खलम, वेदी खलम, ये जैंतिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है, जैंतिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और एक जैंतिया जनजाति द्वारा चाडलाहो मनाया जाता है। कौन सा? जो अभी क्वेश्चन जिसका हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, चाडलाहो। एक तो ये रहा, दूसरा ये, तीसरा ये, मतलब 3 उत्सव ये हो गए। और चौथा उत्सव है इसमें बांगरा उत्सव, बांगरा महोत्सव। कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो गारो जनजाति के द्वारा बांगरा महोत्सव मनाया जाता है। पांचवा नहीं, यही है। ठीक है, इम्पोर्टेंट यही है, तो आप इनको याद रखना। पहला कौन सा है? साध सुक मिनीसियम, जो खासी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। दूसरा है वेदी खलम, जो जैंतिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तीसरा है चाडलाहो, ये भी जैंतिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और चौथा है बांगरा, ये गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, गोवा का निम्नलिखित में से
कौन सा नृत्य पुर्तगालियों पर मराठा योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए किया जाता है? गोवा का ऐसा कौन सा नृत्य है जो पुर्तगालियों पर मराठा योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए घोड़े मोदनी, ऑप्शन नंबर बी जिम्मादो, ऑप्शन नंबर सी मेरुलेम और ऑप्शन नंबर डी गोफ। बताइए कौन सा नृत्य है जो पुर्तगालियों पर मराठा योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए घोड़े मोदनी। घोड़े मोदनी गोवा का एक ऐसा नृत्य है जो पुर्तगालियों पर मराठा योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो गोवा के और भी इम्पोर्टेंट नृत्य है जिनके बारे में देख लेते हैं हम एक बार, कौन कौन से हैं वो। तो वो है, एक तो है फुगड़ी, इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। एक सेकेंड, कौन सा है? फुगड़ी, एक तो है फुगड़ी। ठीक है, एक है ढालो, और इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारे नृत्य हैं। तीसरा यहाँ पर लिख लो, एक धनगर नृत्य। एक लिख लो मोनीलम। मोनीलम, ठीक है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट के, एक तलगाड़ी भी लिख लो। तलगाड़ी, ठीक है। ये गोवा के इम्पोर्टेंट नृत्य हैं, ठीक है। इनको कम से कम इनको तो याद ही रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध नृत्य नागदा उत्सव में मनाया जाता है और नागालैंड की जनजातियों द्वारा किया जाता है? मतलब कौन सा नृत्य है, कौन सा युद्ध नृत्य है, मार्शल आर्ट, मतलब ऐसा कौन सा युद्ध नृत्य है जो नागदा उत्सव में मनाया जाता है और नागालैंड की जनजातियों द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए जवारा, ऑप्शन नंबर बी दलखाई, ऑप्शन नंबर सी रेंगमा और ऑप्शन नंबर डी गर्दी। बताइए कौन सा उत्सव है? तो रेंगमा जो है वो एक ऐसा युद्ध नृत्य है, नागदा उत्सव में मनाया जाता है वो, ठीक है। नागदा उत्सव में किया जाता है और नागालैंड की जनजातियों द्वारा ही नृत्य किया जाता है रेंगमा, ठीक है। तो यहाँ पर नागालैंड के कुछ इम्पोर्टेंट नृत्य देख लो कौन कौन से हैं। देखो मोड से, ये भी नागालैंड का ही है। आलू याटू, ये भी नागालैंड का ही है, ठीक है। अब इनको देख लेते हैं। तो ये जवारा जो है ये तो मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश। और दाल खाई ये ओडिशा का है।
रेंगमा नागालैंड का है ये। और गर्दी ये कहाँ का है, तो ये पुडुचेरी का है, पुडुचेरी। ठीक है, हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी, रेंगमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में कलाकारों के चेहरों को उनके द्वारा निभाए जा रहे चरित्र के प्रकार के प्रतीक के रूप में रंगा जाता है। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में कलाकारों के चेहरों को उनके द्वारा निभाए जा रहे चरित्र के प्रकार के प्रतीक के रूप में रंगा जाता है। ऑप्शन नंबर ए भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर बी ओडिसी, ऑप्शन नंबर सी कथकली, ऑप्शन नंबर डी कथक। देखिए हर क्वेश्चन के बाद में ये भी डिटेल है कि भाई कौन सी एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन है और कौन सी शिफ्ट में आया है। ठीक है, इसलिए आप निश्चित हो जाओ कि हम पे बाय क्यू सीरीज ही कर रहे हैं, वेस्ट क्वेश्चनों की पे बाय क्यू सीरीज कर रहे हैं हम। ठीक है, तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो कथकली में जो है चेहरों को उनके द्वारा निभाए जा रहे चरित्र के प्रकार के प्रतीक के रूप में रंगा जाता है। ठीक है, कौन सा, कथकली। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कथकली। ठीक है, और ये कहाँ का नृत्य है, तो ये जो है कथकली केरल में मनाई जाती है कथकली। ठीक है, और शास्त्रीय नृत्य भी है कथकली जो है वो एक शास्त्रीय नृत्य भी है। ठीक है, अब शास्त्रीय नृत्यों के बारे में एक बार अपन यहाँ देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं अधिकतर क्वेश्चन। शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य 7 है। एक तो है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, दूसरा है कथक, तीसरा है मोहिनीअट्टम, चौथा है कथकली, एक सेकंड, चौथा है कथकली, पांचवा है ओडिसी, और छठा है मणिपुरी, और सातवां कौन सा है, सत्रिय। ठीक है, अब ये भी देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्य में है। तो भरतनाट्यम तो है, क्या हुआ है, एक सेकंड, भरतनाट्यम है तमिलनाडु में, कथक ये कहाँ पर है, तो कथक है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश। मोहिनीअट्टम तो ये केरल का है, कथकली ये भी केरल का है, ओडिसी ये ओडिशा का है, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, ओडिशा का।
ठीक है। मणिपुरी मणिपुर का है, मणिपुर, ठीक है। सत्रिया, तो सत्रिया नृत्य जो है वो असम का है, असम, ठीक है। तो इन 7 शास्त्रीय नृत्यों के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है, क्वेश्चन नंबर 6। रिक्त स्थान नृत्य मतलब कौन सा नृत्य महाभारत, रामायण, महाकाव्यों और पुराणों की कहानियों में सन्निहित है? कौन सा नृत्य महाभारत, रामायण, महाकाव्यों और पुराणों की कहानियों में सन्निहित है? ऑप्शन नंबर ए कथकली, ऑप्शन नंबर बी कुचिपुड़ी और ऑप्शन नंबर सी सत्रिया, ऑप्शन नंबर डी ओडिसी। बताइए कौन सा नृत्य है जो महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्य और पुराणों की कहानियों में सन्निहित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कथकली। कथकली जो है वो महाभारत और रामायण जैसी महाकाव्यों और पुराणों की कहानियों में सन्निहित है। कथकली का अर्थ ही कहानी का खेल होता है। क्या होता है इसका अर्थ? तो इसका अर्थ होता है कहानी का खेल। कथकली का अर्थ होता है कहानी का खेल। और जैसा कि अभी ये बताया मैंने इसको जस्ट अभी पिछले वाले क्वेश्चन में कि ये केरल का नृत्य है, ठीक है। केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है जो भारी और विस्तृत श्रृंगार, जटिल वेशभूषा और नाटकीय भावों के लिए जाना जाने वाला एक शास्त्रीय नृत्य है कथकली, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 7। विशाखापट्टनम के निकट अराकू घाटी में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय आदिवासी नृत्य प्रचलित है? विशाखापट्टनम के निकट अराकू घाटी में निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य भारतीय आदिवासी नृत्य प्रचलित है? ऑप्शन नंबर ए ढिमसा, ऑप्शन नंबर बी बगुरुम्बा, ऑप्शन नंबर सी झुमुर और ऑप्शन नंबर डी बारदोछम। बताइए कौन सा प्रसिद्ध है? तो विशाखापट्टनम के निकट अराकू घाटी में ढिमसा नृत्य प्रसिद्ध है। ढिमसा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ढिमसा, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के और नृत्य के बारे में देख लेते हैं हम एक बार। आंध्र प्रदेश, इसके नृत्यों के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से नृत्य इसमें मुख्य रूप से मनाए जाते हैं, किए जाते हैं मतलब। तो एक है बुट्टा बोमालू, बुट्टा बोमालू, ठीक है। दूसरा है, एक सेकंड, दूसरा है, यार ये बार बार गलत हो रहा है, लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, एक सेकंड रुको। दप्पू नृत्य। और कौन कौन से हैं? कोलाटम, कोलाटम भी यहीं का नृत्य है, ठीक है। एक है लंबाडा, लंबाडा, फिर है वीर नाट्यम, वीर नाट्यम। कौन कौन से हो गए? तो बुट्टा बोमल्लू, दप्पू नृत्य, कोलाटम, लंबाडा, वीर नाट्यम
और इसमें एक लिख लो कोया नृत्य, कोया नृत्य। ठीक है, तो ये हो गए आंध्र प्रदेश के प्रमुख नृत्य। ठीक है, बगुरुम्बा कहाँ का है? ऑप्शन नंबर बी में बगुरुम्बा दे रखा है ना, तो बगुरुम्बा कहाँ का है? कहाँ का नृत्य बगुरुम्बा? तो बगुरुम्बा है असम का, असम का नृत्य है बगुरुम्बा। और ये जो बगुरुम्बा नृत्य है ये असम में बोडो जनजाति द्वारा किया जाता है, बोडो जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, और बारदोछम कहाँ का है? बारदोछम है अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का है। तो अब झूमर नृत्य कहाँ का, फिर बताओ? झूमर नृत्य ये भी असम का है। ठीक है, कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? तो जनजाति का नाम आप पहली बार सुन लीजिए, चाय जनजाति द्वारा, चाय जनजाति द्वारा नृत्य किया जाता है झूमर नृत्य असम में। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब, क्वेश्चन नंबर 8। किस शास्त्रीय नृत्य शैली की रचना मैतेई भाषा में है? कौन सी जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसकी रचना मैतेई भाषा में की गई है? ऑप्शन नंबर ए सत्रिया, ऑप्शन नंबर सी मणिपुरी, और ऑप्शन नंबर बी छऊ, और ऑप्शन नंबर डी भरतनाट्यम। बताइए। तो मैतेई भाषा में जो शास्त्रीय नृत्य मतलब जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की रचना की गई है वो है मणिपुरी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मणिपुरी की रचना की गई है। ठीक है, मणिपुर, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चनों में पढ़ा है कि मणिपुर जो है, सॉरी मणिपुरी जो नृत्य है वो मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। देख लेते हैं, चलो एक बार और। ये एक सेकेंड, ये जो है मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ये जो नृत्य है ये पूर्व वैष्णव, पूर्व वैष्णव और वैष्णव परंपराओं का मेल है। ठीक है, परंपराओं का मेल, और इसमें संकीर्तन किया जाता है। ठीक है, संकीर्तन, रासलीला और जीवंत पंग ड्रम नृत्य शामिल है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पूछे जाते हैं इसमें। संकीर्तन और एक सेकेंड यार, संकीर्तन, रासलीला और जीवंत पंग ड्रम नृत्य शामिल है। ठीक है, चलो इसके ऑप्शनों के बारे में देख लेते हैं एक बार। तो छऊ नृत्य, एक है सत्य नृत्य और एक है भरतनाट्यम। चलो इनके बारे में तो हम देख के ही आए हैं अभी कि सत्रिय असम का है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। गणेश चतुर्थी त्योहार के दौरान गोवा में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? गणेश चतुर्थी त्योहार के दौरान गोवा में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए तरंगमेल, ऑप्शन नंबर बी ढालो, ऑप्शन नंबर सी फुगड़ी और ऑप्शन नंबर डी धनगर। बताओ कि गणेश चतुर्थी के दौरान गोवा में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो गणेश चतुर्थी के दौरान फुगड़ी नृत्य गोवा में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, फुगड़ी। ठीक है, और गोवा के विशेष त्योहार तो हम देख चुके हैं पहले ही पिछले क्वेश्चन में। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वैसे ये सभी गोवा के त्योहार हैं, 4 ऑप्शन ही, लेकिन इसमें पूछा है कि भाई गणेश चतुर्थी के त्योहार के दौरान गोवा में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो गणेश चतुर्थी के दौरान जो है फुगड़ी नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो 10वां क्वेश्चन क्या है? 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली नृत्य के माध्यम से एक नाटक का प्रदर्शन करती है जिसमें गीत पारंपरिक रूप से मणिप्रवालम भाषा में होता है? निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली नृत्य के माध्यम से एक नाटक का प्रदर्शन करती है जिसमें गीत जो है वो पारंपरिक रूप से मणिप्रवालम जो लैंग्वेज है उसमें होता है? ऑप्शन नंबर ए कथक, ऑप्शन नंबर बी मोहिनीअट्टम, और यहाँ पर लिख लो आप ऑप्शन नंबर सी एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी लिख दो यहाँ पर सत्रिया, कट गया, और ऑप्शन नंबर डी कुचिपुड़ी लिख लो। बताओ कौन सा आंसर इसमें राइट आंसर? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा मोहिनी अट्टम। ऑप्शन नंबर वी इज राइट आंसर, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम। ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ये जो है वो कोमल गतियों और भावपूर्ण अभिव्यक्तियों के साथ हिंदू पौराणिक कहानियों का जो है प्रस्तुतन, मतलब जो प्रस्तुति करता है मोहिनीअट्टम। ठीक है, इसमें जो है अधिकतर इम्पोर्टेंट ये है कि कोमल गति और भावपूर्ण अभिव्यक्ति कर होती है इसमें। एक बार लिखते हैं इसको, कोमल गति और भावपूर्ण अभिव्यक्ति, भावपूर्ण अभिव्यक्ति, ये इंपॉर्टेंट शब्द है इसके। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द आया मणिप्रबलम। तो मणिप्रबलम क्या है ये बताओ आप, मणिप्रबलम क्या है? यहाँ लिख देता हूं मैं, मणि प्रबलम। बताइए कि मणि प्रबलम क्या है? तो ये तो इसमें दे रखा है कि मणि प्रबलम एक भाषा है। तो ये किन किन भाषाओं का मिश्रण है? तो ये जो है वो संस्कृत,
और मलयालम भाषा का मिश्रण है। ठीक है, इसको भी आप याद रखना। तो चलिए फिर क्लास को यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम 11वीं क्वेश्चन से। आज हम 10वीं क्वेश्चन कर पाए। क्यों कर पाए 10वीं क्वेश्चन? क्योंकि हमने हर क्वेश्चन का जो है वो एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से किया है। जितना हो सके उतना अच्छे तरीके से हमने एक्सप्लेनेशन किया है। तो आशा करते हैं कि आपको ये 10 क्वेश्चन नहीं लग रहे होंगे। ये 10 क्वेश्चनों के साथ में जिन क्वेश्चनों के से संबंधित जो भी प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। संभावित क्वेश्चनों के बारे में भी पढ़ लिया है। इसका मतलब हम जो है एक क्वेश्चन के साथ अगर 2-3 क्वेश्चन और मिलाकर चले तो हमने 10 क्वेश्चन तो पढ़े हैं, लेकिन एक्चुअली हम 20 से 25 क्वेश्चन तैयार कर चुके हैं एक ही क्लास में। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।